नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 का पंचदशः पाठ है 15वां पाठ लालन गीतम का हिंदी अनुवाद व अभ्यास समझेंगे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। लालन गीतम, लाड प्यार का, दुलार का गीत। जिस प्रकार कोई बच्चा रो रहा हो, उसको बहलाने के लिए और सुलाने के लिए लोरी सुनाई जाती है, उसी तरह का यह लाड प्यार का गीत हम इस पाठ में पढ़ेंगे। अब देखते हैं पाठ। उदिते सूर्ये धरणी विहसति, पक्षी कूजति कमलम विकसति। उदिते सूर्ये, सूर्य उदय होने पर, धरणी विहसति, धरती हंसती है, पक्षी कूजति, पक्षी कूजता है, कमलम विकसति, कमल खिलता है। सूर्य उदिते, सूर्य उदय होने पर, धरणी विहसति, धरती हंसती है, पक्षी कूजति, पक्षी कूजता है, कमलम विकसति, और कमल खिल उठता है। कि सूर्य के उदय होने पर धरती हंसती है, अर्थात पूरी धरती खिल उठती है, पक्षी कूजता है और कमल खिलता है। अगला देखेंगे। नदती मंदिरे उच्चैर्ढक्का, सरितः सलिले सेलती नौका। नदती मंदिरे, मंदिरे मंदिर में, नदती बजता है, उच्चई जोर से, ढक्का ढोलक। मंदिरे मंदिर में, उच्चई जमा ढक्का, ढोका ढोलक, उच्चई जोर से नदती बजता है। सरितः, सलीले नदी के पानी में, सलीले पानी में, सेलती नौका, नौका नाव, सेलती चलती है, हिलती डुलती है, अर्थात चलायमान होती है। मंदिरे मंदिर में, उच्चई ढक्का, ऊंचे जोर से ढोलक नदती बजता है। सरिता सलीले नदी के पानी में, नौका सेलती, नौका नाव सेलती चलती है। कि मंदिर में ढोलक जोर से बजता है और नदी के पानी पर नाव चलती है, नदी में नाव चलायमान होती है। पुष्पे पुष्पे नाना रंगाः तेषोड्यन्ते चित्रपतंगाः। पुष्पे पुष्पे, फूल फूल पर, फूल फूल में, नाना रंगा, अलग अलग अनेक प्रकार के रंग हैं। कि फूल अनेक प्रकार के विविध रंगों के हैं। तेषु उनमें, डयन्ते उड़ते हैं, चित्रपतंगा, चित्रपतंगा तितलियाँ, जिन पर तितलियाँ उड़ रही हैं। पुष्पे पुष्पे, फूल फूल में, नाना रंगा, अलग अलग प्रकार के रंग हैं। कि फूल अनेक रंगों के हैं। तेषु डयन्ते, तेषु डयन्ते, तेषु उनमें, किनमें, फूलों पर, फूलों में, डयन्ते उड़ती हैं, चित्र पतंगा तितलियाँ, कि फूलों पर तितलियाँ उड़ती हैं। फूल फूल में अनेक रंग हैं और उन पर तितलियाँ उड़ रही हैं, अर्थात मंडरा रही हैं। वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम, विविधै वर्णैर्विभाति चित्रम। वृक्षे वृक्षे, पेड़ पेड़ में, नूतन पत्रम, नए नए पत्रम, पत्ते हैं। कि हर पेड़ पर नए नए पत्ते आए हुए हैं, नई नई खोपले आई हुई हैं। विविधै वर्णहि, विविधै जमा वर्णहि जमा विभाति, विविधै अनेक प्रकार के, वर्णै रंगों से, विभाति सुशोभित होता है, सुंदर लगता है, चित्रम यह दृश्य। कि पेड़ पेड़ पर, वृक्षे वृक्षे, पेड़ पेड़ पर, हर पेड़ पर, नूतन पत्रम नए पत्ते हैं, विविधै वर्णैर विभाति, विविधै अनेक, वर्णै रंगों से, विभाति सुशोभित होता है, चित्रम चित्र की यह दृश्य अनेक प्रकार के रंगों से सुशोभित होता है। कि वृक्ष वृक्ष पर नए पत्ते हैं और यह दृश्य अनेक रंगों से सुशोभित हो रहा है। 5वां श्लोक देखते हैं।
धेनुः प्रातर्यच्छति दुग्धं शुद्धं स्वच्छं मधुरं स्निग्धं। धेनुः गाय, प्रातः जमा यच्छति, प्रातः सुबह, यच्छति देती है, दुग्धम दूध, शुद्धम शुद्ध, स्वच्छम साफ, मधुरम मीठा, स्निग्धम चिकनायुक्त मृदु। धेनु गाय प्रातः सुबह दुग्धम यच्छति दूध देती है। कैसा दूध देती है? शुद्धम शुद्ध, स्वच्छम साफ, मधुरम मीठा, स्निग्धम चिकनाई युक्त युक्त दूध देती है। कि सुबह के समय गाय शुद्ध, साफ, मीठा और मृदु चिकनाई युक्त दूध देती है। गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति उच्चैस्तत्र च सिंहे नर्दति। गहने गहने विपिने जंगल में व्याघ्रो बाघ गर्जति गरजता है। उच्च ही जमा तत्र, उच्च ही जोर से, तत्र वहाँ, च और, सिंह है शेर, नर्दती दहाड़ता है गरजता है। गहने विपिने घने जंगल में व्याघ्रो गरजती बाघ गरजता है। घने जंगल में बाघ गरजता है। उच्चैः तत्र, उच्चई जोर से, तत्र वहाँ, उच्च ही जमा तत्र वहाँ जोर से, च और, सिंह है शेर, नर्दती दहाड़ता है। घने वन में बाघ गरज रहा है और शेर भी जोर से दहाड़ रहा है। दहाड़ता है या गरजता है। अगला देखते हैं। हरिणो अयम खादति नवघासम सर्वत्र च पश्यति सविलासम। हरिणो अयम, हरिण है जमा अयम, अयम यह, हरिण हरिण, यह मृग, खादति खाता है, नव घासम नई घास, यह हरिण नई घास खाता है। कि यहाँ हरिण नई घास खाता है। सर्वत्र च पश्यति, सर्वत्र सब जगह, च और, पश्यति दिखता है, सविलासम, सविलासम हंसी खुशी, विलासम खेलने का भाव दिख रहा है। हरिणो अयम खादति नौ घासम, हरिणो हिरण मृग, अयम हरिणो यह हरिण, यह मृग, नव घासम नई घास, खादति खाता है, सर्वत्र च पश्यति और सब जगह, पश्यति दिखाई देता है, स विलासम खेलने का, हंसी खुशी, हंसी का भाव, हंसी खुशी का, खेलने का भाव दिख रहा है। यहाँ हिरण, यह हिरण ताजी घास खा रहा है और सब तरफ खेलने के भाव से देख रहा है। सविलासम सर्वत्र च पश्यति और सब जगह तरफ देख रहा है। सविलासम हंसी खुशी के भाव से, खेलने के भाव से देख रहा है। उष्ट्रः तुंग मंदम गच्छति पृष्ठे प्रचुरम भारम निहति। उष्ट्र ऊंट, तुंग ऊंचा, मंदम धीरे धीरे धीरे, गच्छति जाता है। कि ऊंचा ऊंट धीरे धीरे जाता है। पृष्ठे पीठ पर, प्रचुरम भारम बहुत सा भारम बोझ, निवहति ढोता है। कि तुंग उष्ट्र ऊंचा ऊंट, मंदम धीरे धीरे, गच्छति जाता है, पृष्ठे पीठ पर, प्रचुरम भारम बहुत सा बोझ, निवहति ढोता है। कि ऊंचा ऊंट धीरे धीरे से जा रहा है और पीठ पर बहुत सा बोझ ढो रहा है। अगला देखते हैं। घोटक राजः क्षिप्रम धावति धावन समये किमपि न खादति। घोटक राजा, घोड़ों का राजा अर्थात सबसे बढ़िया घोड़ा, सर्वश्रेष्ठ घोड़ा, क्षिप्रम जल्दी, धावती दौड़ता है, सबसे बढ़िया घोड़ा तेज दौड़ता है। धावन समय और दौड़ने के समय, किम अपि, किम जमा अपि, किम कुछ भी, न खादती नहीं खाता। घोटक राजा घोड़ों का राजा अर्थात
सर्वश्रेष्ठ घोड़ा क्षिप्रम जल्दी से, तेज धावती दौड़ता है कि तेजी से दौड़ता, तेज दौड़ता है। धावन समय और दौड़ने के समय किमपि न खादती, कुछ भी नहीं खाता। कि सर्वश्रेष्ठ घोड़ा तेज दौड़ रहा है और दौड़ने के समय, दौड़ते समय वह कुछ भी नहीं खाता। देखते हैं। पश्यत भल्लुकमिमं करालं नर्त्यति थे थे थई कुरु करतालम। पश्यते देखो, भल्लुकम जमा इमम करालम, इस भयानक भालू को देखो। नर्त्यति नाचता है, थे थे थई कि थे थे थई से नाच रहा है, कुरु करतालम ताली बजाओ। पश्यते देखो, भल्लुकम इमम कि है भालू, करालम भयंकर कि है भयंकर भालू को देखो, इस भयंकर भालू को देखो। नृत्यति नाच रहा है, जो नाचता है, थे थे थई जो थे थे थई पर नाच रहा है, और कुरु करतालम ताली बजाओ। इस भयानक भालू को देखो जो थे थे थई नाच रहा है और ताली बजाओ। पाठ के कठिन शब्दार्थ हैं, आप लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं पाठ के कठिन शब्दार्थ। अब देखते हैं पाठ का अभ्यास। प्रश्न नंबर 1 देखें। गीतम सस्वरम गायते, गीत को सस्वर गाएं। तो कक्षा में अध्यापक और छात्र मिलकर इसको सस्वर गा सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दे। कै भाग। का विहसती, कौन हंसती है? उत्तर होगा धरणी, पृथ्वी हंसती है। कै भाग। किम विकसती, क्या खिलता है? तो क्या खिलता है? कमलम, कमल खिलता है। यह भाग देखेंगे। व्याघ्र है, कुत्र गर्जती, बाघ कहाँ गरजता है? कहाँ गरजता है? विपिने, जंगल में। यह भाग। हरिण है, किम खादती, हिरण क्या खाता है? नव घासम, नई नई घास अर्थात ताजी घास खाता है। अगला भाग देखेंगे। मंदम कह गच्छति, मंदम धीरे से कह, कौन? गच्छति जाता है। उष्ट्र है, ऊंट। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते, रेखांकित पद पर आधारित प्रश्न निर्माण करें। क्या भाग देखेंगे। सलीले नौका सेलती, पानी में नौका चलती है। तो नौका रेखांकित पद है। नौका स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो किम का स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा? का। सलीले का सेलती, पानी में क्या चलती? क्या भाग देखेंगे। पुष्पेशु चित्र पतंगा डयन्ते, फूलों पर तितलियां उड़ती हैं। तो कहाँ उड़ती हैं? तो कुत्र या केशु, सप्तमी विभक्ति और बहुवचन है, तो किम का सप्तमी बहुवचन में क्या बनेगा? केशु। केशु या कुत्र, किसमें या कहाँ तितलियां उड़ती हैं। यह भाग देखेंगे। उष्ट पृष्ठे भारम वहती, ऊंट पीठ पर भार ढोता। रेखांकित पद क्या है? उष्ट। प्रथमा विभक्ति एक वचन है पुल्लिंग में, तो किम का प्रथमा एक वचन में क्या बनेगा? कह। कौन पीठ पर भार ढोता है? यह भाग देखेंगे। धावन समय अश्वः किमपि न खादती, दौड़ते समय घोड़ा कुछ भी नहीं खाता। धावन समय रेखांकित पद है, तो कब नहीं खाता? तो कदा, कब के लिए आएगा? कदा, कब घोड़ा कुछ भी नहीं खाता। अगला भाग देखेंगे। उदिते सूर्ये धरणी विहसती, रेखांकित पद सूर्य, तो इसमें सप्तमी विभक्ति है, सप्तमी एक वचन है, तो किम का सप्तमी एक वचन है? कस्मिन, इसके उदय होने पर धरती हंसती है। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। मंजूषात है समानार्थक पदानि चित्वा लिखते, मंजूषा से समानार्थक पद छाट कर लिखें। पहला भाग देखेंगे। धरणी, धरणी पृथ्वी, क्या जाएगा? पृथ्वी।
दूसरा भाग करालम, करालम का क्या अर्थ होता है? भयंकर, भयंकरम। तीसरा भाग सलीले, पानी में, जले, समानार्थक पद क्या हुआ? जले। चौथा भाग देखेंगे विपिने, जंगल में, और समानार्थक पद क्या है? वने। पांचवा भाग देखेंगे हरिण, हिरण, समानार्थक पद है मृग है। छठा भाग देखेंगे मंदिरे, मंदिर में, देवालय, मंदिर में। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे विलोम पदानी मेलियत, विलोम पद मिलाएं। पहला भाग देखेंगे मंदम, मंदम धीरे धीरे, उसका विपरीत क्या होगा? जल्दी, क्षिप्रम। दूसरा भाग देखेंगे निश्चयी, निश्चय धीरे से, नीचे से, तो विपरीत क्या हो जाएगा? उच्च ही। तीसरा भाग देखेंगे कठोर है, कठोर का विपरीत क्या होगा? कोमल, चिकना, स्निग्धम। चौथा भाग देखेंगे पुरातनम, पुराना, विपरीत क्या होगा? नूतनम, नया। पांचवा भाग देखेंगे अपर्याप्तम, पर्याप्त जो नहीं है क्या आ जाएगा? प्रचुरम, भरपूर मात्रा में। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे उचित कथना नाम समक्षम, आम सही कथन के सामने, आम हाँ, अनुचित कथना नाम कि अनुचित गलत कथन के सामने न इति लिखते, न लिखे। कई भाग लिखते हैं धावन समये अश्वः खादति, दौड़ते समय घोड़ा खाता है, तो ये ठीक नहीं है, दौड़ते समय घोड़ा नहीं खाता है, न। खै भाग देखेंगे उष्ट पृष्ठे भारम न वहती, ऊंट पीठ पर भार नहीं ढोता, तो ये गलत है, ऊंट पीठ पर भार ढोता है, तो ये गलत है, तो न। यह भाग देखेंगे सिंह निश्चयी क्रोशती, शेर धीरे से दहाड़ता है, तो गलत है, तेज दहाड़ता है, तो क्या जाएगा? न। यह भाग देखेंगे पुष्पेशु चित्र पतंगा डयन्ते, फूलों पर तितलियां उड़ती हैं, तो ये ठीक है, आम। हाँ। अगला भाग देखेंगे वने व्याघ्र गरजती, और वन में बाघ गरजता है, तो ये ठीक है, आम। हाँ। जय भाग देखेंगे हरिण है नवघासम न खादती, हरिण है, हिरण नवघासम, नई घास, ताजी घास, न खादती नहीं खाता, तो ये गलत है, न। हिरण नई घास खाता है, ताजी घास खाता है। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तित, नीचे लिखे हुए पदों को निर्देश के अनुसार परिवर्तन करें। यथा चित्र पतंग, प्रथमा बहुवचने तो चित्र पतंगाः। क्या भाग देखेंगे भल्लूक है, तृतीया एक वचन में, तो कारांत पुल्लिंग की तरह बनेंगे, बालक की तरह भल्लुकेन, बालकेन, तो भल्लुक का क्या बनेगा? भल्लुकेन। क्या भाग देखेंगे उष्ट है, पंचमी द्विवचने, पंचमी द्विवचन में क्या बनेगा? उष्ट्राभ्याम। यह भाग देखेंगे हरिण है, सप्तमी विभक्ति क्या आ जाएगा? सप्तमी बहुवचने, तो इसमें कारांत पुल्लिंग में सप्तमी बहुवचन में बनेगा क्या? हरिणेषु। यह भाग व्याघ्र है, द्वितीया एक वचनम, क्या जाएगा? व्याघ्रम। अगला भाग देखेंगे घोटक राज संबोधन एक वचने, तो हे घोटक राज। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे चित्रम दृष्ट्वा मंजुषा तः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत, चित्र में देखकर और मंजुषा से पदों का प्रयोग करके वाक्य बनाएं। खगाः पक्षी, डयन्ते उड़ते हैं, विकसन्ति खिलते हैं, सूर्य है सूर्य, कमलानी कमल, चित्र पतंगा तितलियां, उदेति उदय होता है, कूजन्ति कूजते हैं, क्रीडन्ति खेलते हैं, बालाः बच्चे। वाक्य प्रयोग देखते हैं। अस्मिन् चित्रे, इस चित्र में, बालाः बच्चे, पाद कंदुकेन फुटबॉल से, चक्रिकयाः चक्रिकया च क्रीडन्ति और चक्रिका से खेलते हैं। चित्रे कमलानि नैव सन्ति, और चित्र में कमल नहीं है, नहीं दिखाई दे रहे। इसके आगे होगा चित्र पतंगाः पुष्पेषु डयन्ते, तितलियां फूलों पर उड़ती हैं। यह भाग सूर्य उदेति,
सूर्य उदय होता दिखाई दे रहा है। आगे खगाडयन्ते कूजन्ति च, पक्षी उड़ते हैं और कूजते हैं। पुष्पाणि विकसन्ति, फूल खिलते हैं। चित्र में दिखाई दे रहे हैं फूल खिले हुए, तो फूल खिलते हैं। इस प्रकार हमने इस पाठ का हिंदी अनुवाद व अभ्यास समझा। आशा है आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।